जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विनय कक्षा में। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जो हम लोगों की DSSC हिंदी की PYQ की श्रृंखला चल रही थी, आज मैं फिर से वही श्रृंखला लेके आया हूँ जो आगे बढ़ाएंगे। और आज की श्रृंखला का जो पहला सवाल होगा वो आपके समझ है। देखो बेटा, सवाल में क्या दिया गया है, जरा ध्यान देंगे कि निम्नलिखित खंडित वाक्य को क्रम में लिखे। यानी ये जो वाक्य दिया गया है इसको क्रम में बेटा लिखना है। ऑप्शन ए में दिया है उनकी, ऑप्शन बी यानी वी है मैंने कही, ऑप्शन सी कहता है प्रतीक्षा की, और डी कहता है वर्षों तक। अब आपको खंडित वाक्य है, इसको सीक्वेंस में लिखना है। तो बेटा अगर हम बात करें कोई भी सेंटेंस है, पहले उसमें बेटा कर्ता आता है। क्या आता है? कर्ता आता है, कर्म आता है, और बेटा क्या आता है? क्रिया आती है। ठीक है, कर्ता और क्रिया ये वाक्य के मुख्य पार्ट होते हैं, कर्म और पूरक, ये सहायक कह सकते हैं। तो बेटा अगर इस वाक्य को देखें तो सबसे पहले देखो कर्ता किसमें है, उनकी, मैंने, प्रतीक्षा की, बरसों की। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें मैंने जो है ये सब्जेक्ट है, मैंने क्या है, ये बेटा सब्जेक्ट है, यानी तो सबसे पहला जो क्रम होगा वो किसका होगा? आपको बोलेंगे बी का होगा। चलो भाई, बी तो यहां से कैंसिल हो गया। अब क्या है? मैंने कई, अब उनकी, वर्षों तक प्रतीक्षा की। तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने, ऑप्शन जो इसके बाद जो सीक्वेंस होगा बेटा, मैंने कई वर्षों तक, बी के बाद डी होगा, मैंने कई वर्षों तक, और इसके बाद बेटा क्या होगा? ए होगा उनकी, मैंने कई वर्षों तक उनकी क्या की? प्रतीक्षा की। इसके बाद सी होगा, यानी बी डी ए सी। ऐसा कोई बेटा अगर ऑप्शन है तो एकदम ठीक हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ऐसा ऑप्शन ए में दर्शाया गया है। तो इसका जो सही जवाब बेटा होगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बेटा, इसी श्रृंखला का अगला सवाल क्या है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी किसी भी प्रकार से तीन जो वाक्य दिए गए होंगे वो अशुद्ध होंगे, एक इसमें शुद्ध होगा। आइएगा, या तो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा, या तो सीक्वेंस क्रम के अनुसार अशुद्ध होगा, या फिर अन्वय के अकॉर्डिंग ये अशुद्ध होगा। आइएगा देखते हैं। रेहान के अब्बा वाराणसी में रहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाराणसी, वाराणसी की ये जो स्पेलिंग है, जो हिज्जा है, वर्तनी है, गलत है। तो ये भैया वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है। मेरी माँ का नाम शांति देवी है। चल, मेरी माँ का नाम शांति देवी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेटा क्या दिया गया है? नखलऊ। वैसे होता क्या है? शुद्ध वर्तनी लखनऊ होती है, लखनऊ होती है बच्चा। तो ये तो वर्तनी की दृष्टि से गलत हो गया मेरे दोस्त। दिल्ली से हैदराबाद दूर है, दिल्ली से हैदराबाद दूर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए, यहाँ पे गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें, मेरी माँ का नाम शांति देवी है, ऑप्शन बी कहता है। और ऑप्शन सी कहता है दिल्ली से हैदराबाद दूर है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है दिया गया, ये बहुवचन दिया गया है। क्या है? बहुवचन दिया गया है। ये तो वचन की दृष्टि से गलत हो गया। ठीक है, यहाँ का ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली से हैदराबाद दूर है, ना कि दूर है। यहाँ पे पेंगुलर का प्रयोग किया गया है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है। आइएगा, दिए गए वाक्यों में अतिरिक्त वाक्य पहचानिए। जो सेंटेंस दिया गया है इसमें बेटा अतिरिक्त पार्ट कौन सा है, ये आपको पहचानना है। आज के भाग दौड़ के इस युग में न केवल व्यापारी, वकील आदि तनाव के शिकार हैं, ठीक है, बल्कि अपने कैरियर और परीक्षा से चिंतित छात्र छात्राएं भी तनाव से ग्रस्त नहीं है। छात्राएं भी कम तनाव ग्रस्त नहीं है, यानी छात्र छात्राएं भी तनावग्रस्त हैं। यहाँ पे बेटा आगे जो दिया गया है, पर्व त्योहार जनमानस में उल्लास, उमंग एवं खुशहाली की भावना भर देते हैं। ऑप्शन जो अगला वाक्य दिया गया, इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है, हृदय रोग आदि की आशंका रहती है।
इस तनाव और भाग-दौड़ के कारण व्यक्ति अपने खान-पान तक की उपेक्षा करता है। तो बेटा जहाँ पे देखो यहाँ पे तनावग्रस्त की बात, परेशानी की बात, करियर की बात की गई, लेकिन जो अतिरिक्त बात आप देख पा रहे हो, पर्व त्योहार जनमानस उल्लास उमंग खुशहाली भर देगा, ये बेटा एक्स्ट्रा पार्ट है, ये अतिरिक्त है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ बेटा, इस श्रृंखला का अगला सवाल क्या है? इस श्रृंखला के अगले सवाल की बात करें, निम्न वाक्य में उचित कारक का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करें। उमा पुस्तक पढ़े, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उचित कारक चिन्ह उमा ने, उमा बेटा करता है और कर्ता के साथ कारक चिन्ह कौन होता है? तो ने होता है। उमा ने पुस्तक पढ़ी, उमा ने पुस्तक पढ़ी। इसका बेटा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे दोस्त? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। उमा ने पुस्तक पढ़ी। आइएगा, अगला सवाल है, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संकट में पढ़ना, उपाय सोचना, समझ ना रहना, बहाना करना। तो बेटा एकदम प्यारा सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर मगर करना, इसका मतलब है बहाना। क्या होगा बेटा? बहाना करना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा बहाना करना, इसका राइट आंसर होगा। आइएगा, श्रृंखला, अगली श्रृंखला में बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित वाक्य में किस अंश में त्रुटि है? अब आपको त्रुटि बताना है किस अंश में। प्यारा सा सवाल है बेटा, ध्यान दो। स्कूल में हर साल विभिन्न प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है। ये देखो बेटा, विभिन्न जो है थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, विभिन्न होता है, विभिन्न। ठीक है, विभिन्न टाइपिंग एरर रही होगी बच्चा, माफी चाहूंगा। स्पर्धा आयोजित होती है। अब यहाँ पे देखो, प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है स्कूल, स्कूल में हर साल विभिन्न, यहाँ पे भी थोड़ा ठीक कर लो, विभिन्न। अब अगर हम बात करें इस सेंटेंस की, थोड़ा सा बेटा गौर करेंगे। क्या है? यहाँ पे कहा गया स्कूल में हर साल, हर साल का मतलब होता है प्रत्येक वर्ष। क्या? हर साल का मतलब प्रत्येक वर्ष। स्कूल में प्रत्येक वर्ष विभिन्न, यानी कई प्रकार की विभिन्न प्रतिस्पर्धा आयोजित होती है। बेटा यहाँ पे देखा जाए तो आपकी जो वाक्य अशुद्धि का कारण है वो आपकी क्रिया है। क्रिया क्या है बेटा? बहुवचन है, बहुवचन है। क्या है मेरे बच्चा? बहुवचन है। लेकिन ये जो प्रतिस्पर्धा शब्द है ये एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त? एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो त्रुटि वाला पार्ट है वो बेटा क्या हो जाएगा? आयोजित होती है। आयोजित होती है होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है, इसका मतलब है बेटा क्रिया कैसी है? बहुवचन है। तो आपका त्रुटि पूरक पार्ट कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आयोजित होती है। मैं आशा करता हूँ ये बात आप भली भांति समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको शुद्ध वाक्य बेटा बड़ा गौर से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक। यहाँ पे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी जब शुद्ध और अशुद्ध की बात करता है तो संभवतः सारे ऑप्शन लगभग ठीक नजर आते हैं। यह सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है। चलिएगा देखते हैं अगला। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। ठीक है, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भाई साहब देखो, यहाँ पे राष्ट्रीय यानी वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पे राष्ट्र अशुद्ध है। अगर यहाँ पे हम देखें कि मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूँ, ऐसा भी मुझे कोई पार्ट नहीं दिखा है जहाँ पे गलत है। अगर पहले सेंटेंस में देखें सड़क बहुत उबड़ खाबड़ है, बेटा यहाँ पे ये जो सड़क लिखा है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, यानी सड़क होता है, सड़क उच्छिष्ट व्यंजन का प्रयोग होता है अड़ा का। आइएगा, तो इसका सही जवाब शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा। मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ,
बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल पे। अगला सवाल दिया गया, 6 महीने एक बार होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर जो 6 माह में, जो 6 माह में एक बार होता है उसे अर्धवार्षिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अर्धवार्षिक बोलते हैं। और जो एक साल में होता है उसे बेटा वार्षिक बोला जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। और यहाँ पे कहा गया है अमर की अगर हम बात करें, जो जो मरे ना उसे क्या बोलते हैं? उसे अमर बोलते हैं। अगर अवैध की बात करें तो ये आप कमेंट बॉक्स में छाप के बता देना अवैध किसे कहते हैं। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं इसी के अगले सवाल पे। और अगला सवाल 9 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से सर्वोचित क्रिया शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करें। वाक्य क्या बेटा दिया गया जरा देखो, बच्चों को सबक को बार बार, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर रहा है। यहाँ पे सबक को बार बार चाहिए ताकि उन्हें याद हो जाए। तो यहाँ पे बेटा सबक नहीं होगा, या तो यहाँ पे शब्द होगा। दो कंडीशन तो हो सकती हैं, यहाँ शब्द या बेटा पार्ट होगा। ठीक है, क्या है? बच्चों को शब्द को बार बार क्या करना चाहिए? तो चलवाना चाहिए, दोहराना चाहिए, बतियाना चाहिए, दिखवाना चाहिए। तो आप बोलेंगे बच्चों को पाठ हो या शब्द हो, बार बार दोहराना चाहिए। क्या है बेटा? बार बार दोहराना चाहिए। क्या? ताकि उन्हें याद हो जाए, ताकि उन्हें याद हो जाए। इसका बेटा सही जो जवाब होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इसका प्यारा सा जवाब क्या होगा? वी होगा। आइएगा दोस्त बढ़ते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या है? दिए गए वाक्य में उचित कारक का प्रयोग करो। बेटा आपको पता है अगर हम कारक की बात करें, कारक का अर्थ ही होता है करने वाला। कारक का अर्थ क्या होता है? करने वाला। और इनकी जो बेटा संख्या होती है, इनकी संख्या 8 होती है। यानी कर्ता से लेकर संबोधन तक, कर्ता से लेकर बच्चा संबोधन तक कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। देखो बेटा कहा क्या गया है, वाक्य पूर्ण करें। पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका राम सीता को देखा। कौन सी वाटिका? तो आप बोलेंगे पुष्प वाटिका राम सीता को देखा। यहाँ पे बेटा दिया गया है, देखो यहाँ पे कर्ता भी दिया गया है और कर्ता क्या है? तो आप कहेंगे राम होगा। और यहाँ पे स्थान भी वाटिका दिया गया। स्थान के लिए बेटा में और पर का प्रयोग करते हैं, और कर्ता के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप कहेंगे ने का प्रयोग करते हैं। अगर हम कहें कि पुष्प वाटिका में, भैया पुष्प वाटिका क्या है? ये एक प्लेस है, एक स्थान है। और स्थान के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो आप बोलेंगे सर में का प्रयोग करते हैं। पुष्प वाटिका में राम, अब ये राम आया तो इनके साथ कारक क्या होगा? ने कारक होगा। राम ने किसको देखा? सीता को देखा। अब सीता क्या है? यहाँ पे बेटा कर्म है। सीता क्या देखा? सीता को देखा। तो कर्म का जो साइन होता है, परसर्ग होता है बेटा, वो पर सॉरी को होता है। तो राम ने पुष्प वाटिका में राम ने सीता को देखा। तो भैया रिक्त स्थान में आपने फिल क्या किया है जरा ये देखो। तो आप बोलेंगे सर मैं किया और ने किया, ऐसा ऑप्शन ए में दर्शाया गया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बेटा बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है? दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? बेटा शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑप्शन एक कहा गया है शिव कुमार आजकल बहुत बीमार है। देखो जहां पे शुद्ध अशुद्ध की बात आए तो पहले ही पकड़ते चलो। यहाँ पे बीमार दिया गया, बीमार दिया गया, होता क्या है बेटा? बीमार होता है। ये तो यहाँ से गलत हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। इसके बाद हम कहें भोला भाई की दुनिया ही उजाड़ गई। भैया दुनिया उजाड़ नहीं होता है, दुनिया उजड़ गई होता है। क्या होता है? उजड़ गई। ये बेटा यहाँ से गलत हो गया। डाकुओं ने दुकानदार को पीटा। अब अगला पढ़ लेते हैं, ये कुछ हद तक मुझे ठीक लग रहा। हरिशंकर बहुत अधिक नशा करता है। ये भैया नशा
शब्द जो है इसकी वर्तनी गलत है, नशा हो जाएगा, तो ये ठीक हो जाता, करने लगा है। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कौन सा होगा मेरे दोस्त? 3 हो जाएगा। कौन सा? डाकुओं ने क्या कहा गया? डाकुओं ने दुकानदार को पीटा। तो ऑप्शन एकदम परफेक्ट वाला कौन सा होगा आपका? परफेक्ट वाला बच्चा आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। आ जाओ। उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थान को पूर्ण कीजिए। ठीक है ना? यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया, ईश्वर मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। अब भाई साहब, अगर किसकी बात की गई है? कर्ता की बात की गई। किसकी बात की गई है? ईश्वर मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। अब अगर कर्ता से पहले रिक्त स्थान है, कर्ता से पहले रिक्त स्थान है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा कि हमेशा कर्ता से पहले संबोधन कारक का प्रयोग होता है। किसका होता है? संबोधन कारक का प्रयोग होता है। और संबोधन कारक का बेटा परिसर्ग क्या होता है? तो आप बोलेंगे हे अरे, हे अरे, ओ इत्यादि। अब बच्चा हम यहाँ पे कहें कि ऑप्शन जो कहते हैं अरे, अरे ईश्वर मेरे कष्टों को दूर कर दीजिएगा, अनुचित होगा। ओ ईश्वर मेरे कष्टों को दूर कर दीजिएगा, इसका बेटा क्या हो जाएगा? हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरे कष्टों को दूर कर दीजिएगा, यानी भगवान है उनसे क्या की गई है? विनती की गई है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। आइएगा दोस्त, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले सवाल पे। और अगला सवाल क्या कहता है? कलम का धनी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खुश होना नहीं जी नहीं, तैयार हो जाना नहीं, अनुभवहीन होना नहीं, अच्छा लेखक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एकदम प्यारा सा बहुआ सा सवाल था। चलो बेटा बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कर्म कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है, अतिरिक्त कारक, अतिरिक्त वाक्य का चयन करें। कर्म कारक का चिन्ह हुआ है, यानी 3 विकल्प जो दिए गए हैं वहां पर कर्म कारक का प्रयोग हुआ है। कर्म का अगर हम बेटा साइन की बात करें तो क्या होता है? कर्म का साइन बेटा को होता है। कर्म का साइन क्या होता है? तो आप कहेंगे को होता है। हम कहें राहुल को माँ ने खाना खिलाया, यानी क्या खिलाया? खाना खिलाया। किसने खिलाया? तो माँ ने। किसको खिलाया? तो कहेंगे राहुल को। यहाँ पे बेटा किस कारक का प्रयोग हुआ है? कर्म कारक का हुआ है। राहुल बस से स्कूल गया। अब यहाँ पे देखें कि ये बस क्या है? तो भाई साहब ये बस उपकरण है। क्या है? बस उपकरण है, यानी बस के द्वारा, बस के द्वारा कहाँ गया बच्चा? बस के द्वारा वो स्कूल गया, बस से स्कूल गया। तो से किसका परसर्ग होता है? आप बोलेंगे सर करण कारक का होता है। किसका होता है बच्चा? करण कारक का होता है। यानी अब नेहा को, यहाँ पे को कर्ता कर्म कारक हो गया, मोहन को। बेटा इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कर्म कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं दोस्त अगले सवाल पे। आवाज उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एकदम सिंपल सा, अंत होना यानी समाप्त हो जाना नहीं, विरोध प्रकट करना। हाँ जी, जब आप किसी समुदाय में कोई आवाज उठाते हैं, किसी भी आंदोलन में आवाज उठाते हैं, तो क्या होता है बच्चा? उसका अर्थ विरोध प्रकट करना होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा? 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत तारीफ करना मुसीबत पड़ना नहीं, बिल्कुल गलत है। आइएगा, निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो आगे की सोचता हो उसे बेटा अग्र सूची बोल देते हैं। जो आगे की सोच, हाँ, जो आगे की सोचता हो, तो ऐसा अग्र सोची ऑप्शन में नहीं दिया गया। तटस्थ नहीं होगा, दिव्य, तारकावास। जो आगे की सोचता है उसे बेटा दूरदर्शी, दूरदर्शी उसे बोलते हैं। तो इसका सही जवाब प्रश्न नंबर 16 का 4 हो जाएगा। चलो, अंदर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? जहां धांधली हो, पछाड़ देना, जोखिम मोल लेना, जेल में बंद होना। अगर हम बात करें अंदर होना, अंदर होना, जहां धांधली हो क्या बेटा हो सकता है? नहीं।
पछाड़ देना नहीं, जोखिम मोल लेना नहीं, इसका क्या हो जाएगा, जेल में बंद होना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइएगा बढ़ते हैं दोस्त इसी के साथ अगले सवाल पे। उपयुक्त क्रिया का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया गया है बेटा, वाक्य क्या है, वाक्य है खुशी मन मन से है। अब यहाँ पे क्रिया की बात की गई है। खुशी की अगर हम बात करें तो भैया इसमें जेंडर कौन है, अगर जेंडर की बात करें तो आप सर बोलेंगे कि स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्री। तो क्रिया कैसी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया का भी प्रयोग स्त्रीलिंग में होगा। क्रिया भी बेटा किस लिंग में होगी, तो आप बोलेंगे सर स्त्रीलिंग में होगी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब यहाँ पे चलता पुल्लिंग है, सोचता पुल्लिंग है, बचता पुल्लिंग है, तो ऑप्शन वी इज द राइट आंसर हो जाएगा। खुशी पढ़ती मन से है, यानी क्या हो जाएगा, पढ़ना हो जाएगा। पढ़ना क्रिया है लेकिन यहाँ पे स्त्रीलिंग होगी, पढ़ती मन से है, तो ऑप्शन वी इज द राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आइएगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्न लोकोक्ति का अर्थ बताइए। खाने के दांत और दिखाने के दांत और, तो यहाँ पे प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य करना क्या होगा, यहाँ अंध अनुकरण करने पर हानि उठाना, या जो जिस संगति में रहता है उसका पूरा भेद जानता है, या बाहर भीतर में बहुत अंतर होता है। बताओ बेटा, ये सवाल बड़ा प्यारा सा है, इसका सही जवाब क्या होगा, तो हम कहें प्रतिष्ठा के विरुद्ध कार्य करना, खाने के दांत और दिखाने के दांत और, क्या ये हो सकता है। अंध अनुकरण करने पर हानि उठाना, अंध मीन्स गलत अनुकरण फॉलो करना, हानि उठाना हो सकता है क्या। जो जिस संगति में रहता है उसका पूरा भेद जानता है, जो जिस संगति में रहता है उसका पूरा भेद जानता है, क्या खाने के दांत और दिखाने के दांत से इसका कोई तात्पर्य है। आइएगा, बाहर भीतर में बहुत अंतर होना, तो खाने के दांत और दिखाने के दांत और, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होता है, यानी खाने वाले कुछ और हैं और दिखाने वाले कुछ और हैं। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्त इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला और अंतिम सवाल तो आपके समक्ष रखा हुआ है। निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है, ध्यान से पढ़िएगा मेरे दोस्त। दिवाली के अवसर पर राधा नए कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई। अब यहाँ पे ऑप्शन ये कहता है लिए बाजार गई कपड़े खरीदने के दीपावली के अवसर पर राधा ने। अब बेटा यहाँ पे ध्यान देखो, एक बार वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। दीपावली के अवसर पर राधा नए कपड़े खरीदने के लिए, यहाँ पे बेटा जो लिए है इसकी वर्तनी अशुद्ध है, तो ये वाला पार्ट क्या अशुद्ध हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो इसमें देखो किस पार्ट में दिया गया है के लिए बाजार गए, तो यहाँ पे कहा कपड़े खरीदने यानी लिए बाजार गए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में दोस्त इतना रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप भली भांति समझे होंगे। आज लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।